हम वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 7 उसका 11वां वचन हमको पढ़े। परमेश्वर धर्मी और ज्ञानी है, वरन ऐसा ईश्वर जो प्रतिदिन शोध करता है। ओके, साथ ही साथ उसके साथ में हम एजेकिएल 14 अध्याय का 14 वचन भी पढ़े। एजेकिएल 14 अध्याय का चाहे वे नूह, दानियल आदि वे तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपनी धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राण को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इस दोनों वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। भजन संहिता 7 का 11 और एजेकिएल नबी का पुस्तक 14 का 14। परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर की गुणों के बारे में वचन से हम लोग पढ़ते हैं। उसमें परमेश्वर का जो मॉरल एट्रीब्यूट्स है, मॉरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नैतिक विशेषताएं जो है, उसमें एक है परमेश्वर धर्मी है। तो धर्मी परमेश्वर क्या करते हैं? वो अपने धर्म से न्याय करते हैं। हम लोगों के यहाँ का जीवन, सब लोग लंबे जीवन चाहते हैं। बाइबल हमें लंबे जीवन का वायदा भी देता है, लेकिन हम यहाँ पर कितने साल जीवित रहते, उससे बढ़कर हम यहाँ पर कैसे जिया वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 3 लोगों के नाम हम एजेकिएल नबी के पुस्तक में पढ़ा है। वो तीनों व्यक्ति हमारे जैसे यहाँ पर माता पिता से जन्मा है, हमारे जैसे समाज में जिया, हमारे जैसे खाया पिया और दुनिया में जीवन जिया, लेकिन उनका जीवन उस समय में अन्य लोगों से बहुत ही अलग थे। आज विश्वासी समाज की एक बड़ी चुनौती ये है, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला लोगों को बहुत ही कम मिलते हैं। विश्वासी लोग बहुत होगा, पास्टर्स बहुत होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानकर उसके वचन पर चलने वाले, जिसको हम एक आदर्श बना सकते हैं, ऐसे कम लोगों को पाया जाता है। इसलिए पुरानी की पत्री में परमेश्वर के दास पौलुस ने बोला, उद्धार के कर्ता को सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते ही रहना है। तो हमारे लिए बेस्ट मॉडल हमारा प्रभु यीशु मसीहा है। 3 लोगों के धार्मिकता के बारे में हम जब पढ़ते हैं, सबसे पहले नूह के नाम लिखा हुआ है। उत्पत्ति का पुस्तक में 6वां अध्याय में है। नूह के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानता है। उसका 5वां वचन हम लोगों को पढ़े। भगवान ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है, और उनके मन में विचार के जो उत्पन्न होता है, वह निरंतर बुराई होता है। उसका 8वां वचन भी पढ़िए। परंतु यहोवा का अनुग्रह उसकी मुँह पर बनी रही। 9वां वचन भी सिस्टर। नूह की वजह भी यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह धर्मी पुरुष और अपनी पीढ़ियों में, अपने समय में वो खरा था। और अगला, नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा।
नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये 5 अध्याय हम जब पढ़ते हैं वहां पर आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ी के बारे में लिखा है। सबसे पहले का 10 पीढ़ी का नाम वहां पर हम लोग देखता है। आदम से लेकर 10वां पीढ़ी का व्यक्ति है नूह। तो इस 10 पीढ़ी को हम जब पढ़ते उसमें बीच में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देख सकते हैं, हानुक। वो हानुक को भी 300 वर्ष तक परमेश्वर के संग चला। तो यहां पर जब हम इस अध्याय में आदम से लेकर लोगों के आयु के बारे में पढ़ते हैं, कितने साल तक जीवित रहा, वो देखने से हमें मालूम पड़ जाते हैं जब नूह के जन्म हुआ उससे कुछ साल पहले आदम का देहांत हुआ। आदम को छोड़कर और हानु को छोड़कर फिर आदम के बेटा शेत है। यहाँ पर हाबिल और कायीन के बारे में नहीं, कायीन के बारे में 4 अध्याय में हम लोग देखता है। तो शेत से जो वंश आ रहे हैं, आदम, शेत और हनोक, ये 3 लोग नहीं, मतलब ये 3 जो पीढ़ी के लोग नहीं थे। बाकी सब लोग शेत का बेटे से लेकर मथुशलेह तक बोलेगा तो आदम परमेश्वर का संतान है, शेत की बेटा। तो परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के स्वभावों को आदम से लेकर अगले पीढ़ी को जानकारी मिली। लेकिन वो जानकारी में केवल कुछ लोग उसके अनुसार जीवन जिया। परमेश्वर लोगों को जानकारी देते हैं, इसलिए देता है कि उस जानकारी के अनुसार वो जीवन व्यतीत करे। 6वां अध्याय में जब आया वहां पर एक साधारण मनुष्य नूह, उसका क्वालिटी क्या था? वो धर्मी था, अपने पीढ़ी में खरे थे, परमेश्वर के संग चला। नूह के पीढ़ी का खासियत, वो विशेषता क्या है? वहां पर 6वां अध्याय में 1 से लेकर के हम वचन में पढ़ते हैं। कोई भी एक जन पढ़िएगा। उत्पत्ति अध्याय 6 1 से लेकर के वचन। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की बेटियों को देखा, वे सुंदर है। आगे उन्होंने जिससे चाहा उसे क्या किया है? विवाह किया है। आगे मेरी आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता रहेगा। मनुष्य तो शरीर ही है। अगला मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। देखिए, इस
प्रकार की बुराई से मनुष्य परमेश्वर का पुत्र बोलने से, जो परमेश्वर का स्वभाव दिखाना चाहिए, परमेश्वर के भय दिखाना चाहिए, वे परमेश्वर की उस नियम को छोड़कर परमेश्वर की स्वभाव को त्यज कर वे साधारण मनुष्य से भी बुरे स्वभावों में आ गया है। सुंदरता को देखा है। उत्पत्ति 3 में भी हम लोग देखते हैं, देखने में सुंदर। परमेश्वर के दास यूहन्ना ये कह रहा है, आंखों की अभिलाषा। तो एक व्यक्ति में पाप प्रवेश करने का सबसे मुख्य एक रास्ता है हमारे आंख। तो इसलिए यीशु ने बोला शरीर की ज्योति है आंख। तो ये लोगों ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने लगे। नूह भी समाज में जी रहे हैं, नूह का भी संतान वहां पर है, लेकिन बुराई करने वालों की, पाप करने वालों के संग नूह का कोई दोस्ती नहीं था। आज विश्वासी समाज इस बातों में बहुत ही संघर्ष उठाता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार डर से प्रभु के लिए जीवन जीना। कईन के वंश में 4 अध्याय में हम लोग जब आते हैं, 4 अध्याय में उसका 23 पढ़िए। देखिए, लामक अपने पत्नियों से कहा। यहाँ पर हम 4 अध्याय में भी पढ़ते हैं लामक के बारे में, लेकिन वो यहाँ पर जो 4 अध्याय में 28 है, 4 अध्याय का 22 या 23 वचन में जो लामक है वो कईन का वंश का है। 16 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, कईन यहोवा की उपस्थिति में से पूर्व देश की ओर चले गया। कईन के वंश का एक व्यक्ति है कौन? लामक, जिसने पहली बार परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया, 2 पत्नियों को रखा। 4वां अध्याय में जब आते हैं, आदम के वंश में जन्मे हुए या शेत के वंश में जन्मे हुए लोग जैसे रहना चाहिए, वे लोगों में भी कईन के वंश का पाप का स्वभाव, आदत फैलने लगी। देखिए, मनुष्य अपने शरीर की संतुष्टता के लिए, अपने कामुकता के लिए परमेश्वर से बिल्कुल नहीं डरता है। नूह अन्य लोगों का जैसे था, उनका भी शरीर मांस से, खून से बनाया हुआ शरीर था, लेकिन नूह को मालूम है परमेश्वर ने मुझे बनाया। वो परमेश्वर का डर से, उसका भय से जीना मेरा फर्ज है।
भले नूह को समझाने के लिए, नूह से बातें करने के लिए कोई नहीं रहा, तो भी पहले के पुरखों से, पहले का पीढ़ी से सच्चाई का जो जानकारी मिली, वो जानकारी के अनुसार नूह ने परमेश्वर के सम्मुख जीवन जिया है। आज पाप एक फैशन है, सेक्सुअल इमोरलिटी एक फैशन है। ये फैशन लोगों को परमेश्वर के क्रोध की ओर लेकर जाता है। रोमियो का पत्री में एक अध्याय में परमेश्वर के दास पौलुस का प्रभु ने इस बात को प्रकट किया, सत्य से भी अधिक वे असत्य को प्रीति रखने से परमेश्वर ने उनको सब प्रकार की बुराई के लिए छोड़ दिया है। परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, इसलिए हम लिखा है परमेश्वर की आत्मा मनुष्यों से सदा लोग वाद विवाद करता नहीं रहेगा। हम जब पाप करेंगे, परमेश्वर पहले हमको रोकेगा, दोबारा हम जब करने के लिए जाएंगे तभी भी रोकेगा। बार बार अगर करोगे परमेश्वर को रोकेगा नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ देता है, परमेश्वर के वचन को टाल देता है, तो फिर अपने मर्जी के लिए परमेश्वर हमें छोड़ देता है। वो सबसे भयंकर अवस्था है। एक व्यक्ति पाप करने के बाद भी उनका जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं है, उनको रोग नहीं, उनको बीमारी नहीं है, तो बड़े खतरनाक हालत में जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। एक मेजॉरिटी में लाखों लोग जब रहते थे, उस लोगों के बीच में नूह परमेश्वर से डरता हुआ जीवन जिया है। अन्य विश्वासी भाई बहन, अन्य कलीसिया के लोग कैसे भी जीने, उससे हमारे लिए कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने जो वचन दिया है, वो वचन को पालन करते हुए हमको जीवन जीना होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सब अधर्मियों को और व्यभिचार करने वालों को परमेश्वर एक दिन न्याय करने वाले हैं। परमेश्वर के वचन को अगर उल्लंघन करते हैं, हमको खुदावंद के सामने उसका जवाब देना ही होगा। नूह धार्मिकता के साथ जीवन जिया है। इससे क्या हो गया, परमेश्वर ने उसे पीढ़ी में परमेश्वर की बड़ी योजना के लिए नूह को इस्तेमाल किया है। जैसे हमने अभी सुना, जो परमेश्वर की आदर करोगे, परमेश्वर भी उसका आदर करेगा। नूह ये कुछ भी सोच कर नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने जब सारे लोगों को देखा, एक ही मनुष्य को पाया जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्म का काम करते हैं, जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर के रास्ता से चलते हैं। वो नूह को परमेश्वर ने अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाने का एक बड़े उत्तरदायित्व दिया है, जवाबदारी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता। नूह के बाद हम लोग देखते हैं, वचन में लिखा है, फिर नेक्स्ट है दानियल। दानियल का पुस्तकों में दानियल का विशेषता हम लोग देख सकते हैं। पराये देश में एक व्यक्ति के स्वभाव में फर्क तभी आता है जब अपने घर से बाहर रहता है। घर में रहेगा तो उसकी असली स्वभाव नहीं दिखेगा। काम की जगह पर या बाहर गांव में जो रहता है, दानियल को और उनके साथियों को जब बंदी बनाकर बाबिलोन में लेकर गए,
वहां पर आने से सबसे पहले जो परीक्षा आया, दानियल ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, ये भोजन खाकर हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। ये संसार की अशुद्धता को हमारे जीवन में जगह नहीं देना चाहिए। संसार अशुद्ध है, संसार में पाप है, लेकिन वो पाप हमारे मन में, हमारे जीवन में प्रवेश नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कोई उम्र का फर्क नहीं है, इसमें स्त्री या पुरुष का फर्क नहीं है, इसमें प्रभु के दासी या विश्वासी से फर्क नहीं है। सबके लिए एक ही नियम है, इस दुनिया की, इस संसार की पापों से बच कर रहना। हमारा डिसीजन इंपॉर्टेंट है। हर बातों के लिए यस नहीं बोलो, हाँ ना बोलो। अगर हमें कुछ फायदा मिलने वाला करके लगते हैं तो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, हम उसको नो बोलना चाहिए। क्योंकि यहां पर का जितना भी फायदा मिलेगी, वो चीज अगर हमें नरक में लेके जाता है तो उसे पाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। एलीशा नबी ने नामान से ये कहा, तेरे सोने चांदी तेरे ही पास रहे। एलीशा नहीं लिया। कोई बातों के लिए कितना भी करीब का हो, कितना भी हमारे खास दोस्त हो, अगर प्रभु का वचन के खिलाफ है, उसको ना बोलना चाहिए। वहां पर से प्रभु काम करते हैं। आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, दानियल जब समस्या आया दानियल के जीवन में, दानियल के जीवन में समस्या आया बोलेगा तो नबूकदनेस्सर ने जो सपना देखा, वो सपना वहां पर का कोई जादूगर उसके अर्थ नहीं बता सका। तब दानियल अपने साथियों को लेकर प्रार्थना में बैठा। अध्याय 2 का 28 वचन है। दानियल परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला था। देखिए, एक सिचुएशन में अशुद्धता से अपने आप को बचा कर रखते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखता है। देखिए, हमारा भरोसा किस पर है? हमारे पति के ऊपर है, हमारे बच्चों के ऊपर है, या हमारे ताकत के ऊपर है? प्रभु का वचन में 118 भजन संगीता में हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा रखना। हर हालत में, हर बातों के लिए हम क्या करें? परमेश्वर पर हमारे आश्रय रखना चाहिए। हमारे भाई बहनों का प्रार्थना के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हम वो प्रार्थना के द्वारा हमारा भरोसा प्रभु में बता रहे हैं। जो कोई परमेश्वर को छोड़कर और अन्य कोई चीज पर भरोसा रखेगा, परमेश्वर उसको आपका जीवन से दूर कर देगा। अगर आपका नौकरी हो, आपका तंदुरुस्ती हो, जो भी होंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के लोग उन पर भरोसा रखना चाहिए। दानियल के जीवन में बड़ी समस्या फिर से आया है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, दानियल अपने रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर गांव में, पराये देश में है, समय तो ज्यादा नहीं मिला होगा, लेकिन उनका जो नियम था, वो नियम के अनुसार परमेश्वर की ओर देखते ही रहा। एक व्यक्ति प्रार्थना करोगे, वो पापों से दूर रहता है। जो प्रार्थना छोड़ देता है, वो पाप के करीब रहता है। पापों से बचकर रहने के लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठो, प्रार्थना करो। और वचन में पढ़ते हैं, दानियल परमेश्वर की वचन को भी
मनन करने वाला था, हमारे जैसे एक साधारण मनुष्य, लेकिन उसने जो निर्णय लिया, उनका जो डिसीजन था, वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर उसको आदर करने के हिसाब से था। हालेलुया। हमारे जीवन को जरा परखो। हम आराधना करते हैं, ताली बजाते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन के संदेश देते हैं, ये सब के बाद नंदगाल का जीवन कभी नष्ट नहीं होना चाहिए हमसे। इस धरती पर प्रभु ने हमें जो दिया है, परमेश्वर के डर से हमें जीवन व्यतीत करने के लिए है। और आखिर में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने कहा अय्यूब के बारे में, वहां पर अय्यूब के धर्मी मनुष्य है। एक अध्याय में परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में गवाही दिया। उस देश में, वो देश भर जितने भी लोग रहते थे, उसमें एक ही व्यक्ति को परमेश्वर ने पाया जो खरे हैं, परमेश्वर का भय मानने वाला। वो अय्यूब के जीवन में एक दिन अचानक से इतने बड़े विपत्ति आए। हम देखते हैं अय्यूब के पत्नी को भी वो समझ में नहीं आई। अय्यूब के दोस्त लोग आए, वे लोगों ने अय्यूब से बातचीत करके इनके दोष लगाया। विश्वासी लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। हमारी धार्मिकता की, हमारे सच्चाई का प्रतिफल हमेशा इस दुनिया में नहीं मिलेगा। हम सच्चाई से, सीधाई से चलोगे, जियोगे, तो कभी कभी अचानक से हमारे जीवन में समस्या आ जाता है, बीमारियां आती है, तकलीफें आ जाती है। तब हम प्रभु से उल्टा उल्टा सवाल मत पूछो, परमेश्वर ने आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, आपने मुझे क्यों त्याग दिया है, आपने मेरे जीवन में इतना बड़े क्लेश क्यों दिया है। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आपका पूरा यकीन है, आपका पूरा भरोसा है, मैं जो जी रहा हूं परमेश्वर के रास्ता से जी रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं, तो भी अगर आपके जीवन में परेशानी आए, मुसीबत आए है, तकलीफ आए है, ये याद रखिएगा, आपकी धार्मिकता के जीवन को कुछ समय के लिए परमेश्वर परख रहा है कि और लोग जाने आप परमेश्वर के सम्मुख कितने खरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बिना अनुमति से प्रभु के लोगों को शैतान कुछ नहीं कर सकते हैं, जो प्रभु के रास्ते पे चलता है। अय्यूब को कई दिनों तक पीड़ा उठाना पड़ा, लेकिन आखिरी अध्याय में हम जब आते हैं तो वहां पर अय्यूब और परमेश्वर के बीच में एक बातचीत हम लोग देख सकते हैं। वो बातचीत से उनके दोस्तों को, उनके परिवार के लोगों को तभी समझ में आया, ये जो भी विपत्ति हुआ था, जो भी तकलीफें अय्यूब के जीवन में आया था, तो कुछ भी उसके पापों के कारण नहीं था। हालेलुया। हमारी गलतियों से परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन सच्चाई से चलने पर भी कभी कभी कुछ परीक्षा के अनुभव हमारे जीवन में आता है। वचन में एक बात वहां पर लिखा है, मेरे दास अय्यूब तुम्हारे जैसे मेरे विरुद्ध में कभी नहीं बोला। वो अय्यूब की गवाही है। अय्यूब के जीवन में इतने समस्या है, तकलीफ आई है, रोग आए हैं, सब कुछ नुकसान हो गया, लेकिन अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी बातें नहीं की। हालेलुया। जब हमारी सारी कामनाएं टूट जाते हैं, हमारे सपने चूर चूर हो जाते हैं, हम लोगों जो अपेक्षा नहीं, कैसे दुर्घटना हमारे जीवन में आते हैं, तभी भी हम यह जानना चाहिए, मेरे परमेश्वर मेरे बुराई के लिए
कुछ भी नहीं करेगा। रोमी के पत्र पौलुस प्रेरित ने कहा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर धर्म से न्याय करने वाले हैं। इस धरती पर हमें न्याय नहीं मिलेगी। एक दिन हमारे इस शरीर में हम किए हुए सारे कामों के लिए बराबर वो धर्मी परमेश्वर प्रतिफल देने वाले हैं। वो यीशु आ जाएगी, अपने धार्मिकता का राज्य इस धरती पर स्थापना करेगी। आइए हमारे आंखें बंद करें।